हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एनसीसी के बारे में। ठीक है, आज हम ये पता करेंगे एनसीसी होती क्या है। ठीक है, एनसीसी को हम लोग कैसे ज्वाइन करें। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं आपको हम सब बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, एनसीसी के बहुत सारे जो फ़ायदे होते हैं, जितने भी फ़ायदे होते हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी छात्र एनसीसी के थ्रू देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा और आपको बिल्कुल जो एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एनसीसी में 3 साल एज ए कैडेट सर्व कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारे कैंप्स किए हैं, नेशनल कैंप्स किए हैं, सीटीसी कैंप किए हैं और मैंने 3 साल तक रेगुलर एनसीसी में रहा हूँ। तो बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि मैंने कौन कौन से पहले तो आपको दिखाऊंगा कौन कौन से मैंने सर्टिफिकेट्स उसमें किए हैं, फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लास्ट तक इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, फिर देखिए मैंने सीटीसी कैंप यहाँ प्रयागराज में भी मैंने किया है। ठीक है, और लखनऊ में भी बहुत सारे कैंप्स किए हैं। जैसे ये देखिए आपका ये एनएससी कैंप था, उसमें आईजीसी मैंने किया था। ये सीटीसी कैंप मैंने किया है, इसमें मुझे स्पेशल प्राइज़ भी मिला था। और मैंने ये सीटीसी कैंप किया है। ठीक है, फिर मैंने ये एलयू में लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने गार्ड ऑफ ऑनर भी दी है। ठीक है, तो और मैंने ये नेशनल सर्टिफिकेट किया है। मैं इस पर शिप पे गया था, कोस्ट गार्ड की शिप पे। ठीक है, इसमें मैंने 10 दिन में रहा भी था। और मेरा ये बी सर्टिफिकेट है, आप लोग इसको जूम आउट करके भी देख सकते हो। इसमें मेरा ए ग्रेड था। ठीक है, और मैंने सी सर्टिफिकेट भी किया है, उसमें भी मेरा ए ग्रेड है। ठीक है, ए ग्रेड पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है। आप भी इन सर्टिफिकेट्स को अगर पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए, आपको सब कुछ बताऊंगा। तो हम लोग बात करेंगे आज एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो एनसीसी में टोटल 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। जो हमारा ए सर्टिफिकेट है वो हमें क्लास टेंथ में अगर आप हो तो आप वो ले सकते हो। ठीक है, अगर आप क्लास 11th या 12th में हो तो आप उसको बी को ले सकते हो, आपको बी सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आपने अच्छे से एनसीसी की है और अगर आपने एग्ज़ाम पास किया है। अगर आपको सी सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ग्रेजुएशन में जब भी आप बीएससी, बीए या कोई भी आप कोर्स करते हो तो उसके साथ ये सर्टिफिकेट आप कोर्स कर सकते हो। ठीक है, इसका ज्वाइन करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो तो उसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों की वैकेंसी आती हैं। ठीक है, आप अपने नियर बाई किसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसी कॉलेज में आप पता कर सकते हो कि कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज होती हैं, सब आपको पता चल जाएगा और आप एनसीसी आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो बिना देरी किए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं एनसीसी होती क्या है। तो एनसीसी नेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर विच स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट टेक मिलिट्री ट्रेनिंग। दिस इज वॉलेंट्री प्रोग्राम एंड एनी स्टूडेंट कैन ज्वाइन इट ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग इन एनसीसी 3 years। 3 साल की एनसीसी होती है, कोई भी बच्चा इस एनसीसी को ज्वाइन कर सकता है। फिर इसमें हम लोग ये जानेंगे एनसीसी की 2 विंग होती हैं। ठीक है, एक होती है जूनियर विंग और एक होती है सीनियर विंग। ठीक है, तो जैसा कि उसमें लिखा है कि अगर 13 मिनिमम एज होनी चाहिए, अगर किसी भी आप जूनियर विंग में ज्वाइन करना चाहते हो 10th, उसके लिए 10th में आप हो तब आप ज्वाइन कर सकते हो और उसका मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल का है। अगर आप सीनियर विंग के लिए अप्लाई कर सकते हो तो मैक्सिमम उसकी जो एज है वो 26 साल तक आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन 3 साल का है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो एनसीसी सीनियर विंग होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। इसके थ्रू बहुत सारे एग्ज़ाम्स में भी हमें फ़ायदा मिलता है। जैसे कि हम ये जानते हैं आज कि जो इसमें सर्टिफिकेट्स होते हैं A B C, उसमें जो वैल्यू होती है सबसे ज़्यादा
सी सर्टिफिकेट की होती है। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि कैंडिडेट जो कैडेट होता है, एक कैडेट को 75% अटेंडेंस भी होनी चाहिए, ठीक है, एनसीसी के दौरान। फिर हम लोग ये जानते हैं कि कैंडिडेट जो होता है, कैंडिडेट शुड बी इन 3rd ईयर ऑफ ट्रेनिंग एंड ही और शी शुड हैव पार्टिसिपेटेड मिनिमम 2 टाइम्स इन नेशनल लेवल ट्रेनिंग। मतलब आपको 2 नेशनल कैंप आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है, 2 कैंप आपको चाहिए अगर आपको एनसीसी में रेगुलर रहना है, ठीक है। फिर हम लोग एनसीसी सर्टिफिकेट के होल्ड, मतलब उसमें ये जानेंगे कितने मार्क्स हमें बोनस मिलते हैं। जैसे कि एनसीसी अगर आपका ए सर्टिफिकेट है तो आपको अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, टेक्नीशियन, इन सब में 5 मार्क्स। अगर आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट ज्वाइन करते हो उसमें आपको 10 मार्क्स, ठीक है। फिर हम लोग एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं, उसमें आपको, ठीक है, उसमें आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। अगर उसमें आप अगर अप्लाई करते हो अग्निवीर, ट्रेडमैन, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन, कैंडिडेट, जो भी आप लोग अप्लाई करते हो उसमें एनसीसी सीट सर्टिफिकेट की तरफ से 15 मार्क्स आपको बोनस में मिलते हैं। फिर हम लोग जानेंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिसको मिलता है और जिसने आरडीसी किया होता है, यानी कि आरडीसी मीन्स रिपब्लिक डे कैंप, ठीक है। जिसने ये किया होता है उसको कोई भी रिटन एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सीधा एनसीसी का वो सीधा जो है फिजिकल और अपना मेडिकल देके पैरामिलिट्री फोर्स या ये जो जितनी भी ये होती हैं क्लर्क, टेक्नीशियन, अग्निवीर, इनमें सब में इनका सिलेक्शन हो सकता है, फिर ठीक है। फिर आपको हम बताते हैं कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट को कितने मार्क्स मिलते हैं। 2 मार्क्स मिलते हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट का कोई होल्डर उसको 4 मार्क्स, अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट का कोई होल्डर है तो उसको 6 मार्क्स। ये आपका नेवी विंग के लिए है, ठीक है। ये नेवी के जो वो होते हैं, नेवी के कैडेट, नेवल कैडेट्स जो होते हैं वो उनके लिए है, ठीक है। अब हम जानते हैं आर्मी विंग के लिए। आर्मी विंग में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो एनसीसी जो ए सर्टिफिकेट जिनका होता है उनको 3 मार्क्स जिनको मिलता है, और जिनको बी सर्टिफिकेट मिलता है उनको 4 मार्क्स, एंड जिनको सी सर्टिफिकेट मिलता है उनको 5 मार्क्स का बोनस आपको मिलता है एग्ज़ाम्स में, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। और हम लोग ये भी जानेंगे कि इसमें सीडीएस के थ्रू भी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एनसीसी स्पेशल एंट्री भी आती है हर साल। इसमें 10 to 15% आईएमए में, मतलब आर्मी में जो है आईएमए होती है उसमें वैकेंसीज फिक्स होती हैं, और 5 to 8 सीट्स आईएनए में, ठीक है। और अगर आप पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हो उसमें आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट की मदद से 5% के बोनस मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे भी इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे इसमें वेपन ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जैसे राइफल्स होती हैं SLR, Mark 4, ठीक है। और कैंप में बहुत सारी ट्रेनिंग हम लोगों को मिलती है, जैसे CATC कैंप, RDC कैंप, ठीक है। और उसमें नेवल विंग में जैसे हो गया NSC हो गया, जैसे आपको आर्मी विंग में IMA हो गया, तो ठीक है। एयरफोर्स विंग में हो गया तो आपका वायु सैनिक कैंप, ठीक है। तो ये सारे कैंप भी होते हैं, इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये भी जानना है कि जो 2025 का जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, इम्पोर्टेंट जो सिलेबस है उसका नेवी विंग का और आर्मी विंग का, तो आप अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हम आपको इसके बारे में अगले वीडियो में ज़रूर जानकारी देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और दोस्तों से शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।